इन 5 चुनौतियों से पार पा गए राहुल तो बढ़ती जाएगी कामयाबी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 19 जून 2024 को 54 साल के हो गए हैं। उनका ये जन्मदिन ऐसे माहौल में आया है जब वे राजनीतिक रूप से सबसे सफल साबित हुए हैं। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में वे खुद 2 लोकसभा सीटों वायनाड और रायबरेली से चुनाव जीते और मृत्यु पाए पड़ चुकी कांग्रेस को भी नया जीवन देने लायक सीटें व वोट दिलाने में कामयाब रहे। लेकिन इसके साथ ही उनके लिए आने वाले सालों की चुनौतियां बढ़ गई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है। 2014 और 2019 में किए गए खराब प्रदर्शन से टूट चुकी कांग्रेस को 2024 में अपने प्रदर्शन से निश्चित तौर पर संजीवनी मिली है। राहुल गांधी पहली बार 2004 में अमेठी सीट से लोकसभा के सांसद बने थे। तब से लेकर आज तक राहुल गांधी का सियासी सफर कैसा रहा है और आने वाला वक्त में उनके सामने क्या 5 बड़ी चुनौतियां हैं, इस खबर में हम इस पर एक नजर डालने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस को फिर से जिंदा करने की। ये दोनों ऐसे राज्य हैं जहां पर आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वह 1989 से सत्ता से बाहर है, जबकि बिहार में भी वे 1990 से अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई। उत्तर प्रदेश और बिहार हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। इन दोनों राज्यों में लोकसभा की 80 और 40 सीटें हैं। भारत की कुल 543 लोकसभा सीटों में से 120 सीटें इन्हीं 2 राज्यों में है। एक वक्त में इन दोनों राज्यों में बेहद मजबूत रही कांग्रेस अब सहयोगियों के भरोसे है। बिहार में उसे आरजेडी का कंधा चाहिए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का। राहुल गांधी को अगर कांग्रेस को केंद्र की सत्ता में वापस लाना है तो इन दोनों राज्यों में उन्हें कांग्रेस को फिर से खड़ा करना ही होगा। यहाँ याद दिलाना होगा कि 2009 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान जब खुद राहुल गांधी ने संभाली थी तो पार्टी ने अपने दम पर लोकसभा की 21 सीटें जीती थी। लेकिन 2014 और 2019 में पार्टी सिर्फ 2 और 1 सीट ही जीत सकी। इस बार कांग्रेस ने खराब प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए 6 सीटें जीती है और अमेठी सीट को भी बीजेपी से छीन लिया। इसी तरह बिहार में भी उसने सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हुए 3 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि पिछली बार उसे 1 ही सीट मिली। राहुल गांधी ने रायबरेली सीट से ही सांसद बने रहने का विकल्प चुनकर ये साफ संदेश दिया कि वे उत्तर प्रदेश के साथ ही हिंदी बेल्ट में कांग्रेस को फिर से मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 2.5 साल बाद जबकि बिहार में 1.5 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। राहुल गांधी के सामने बड़ी चुनौतियां यही है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में पार्टी को फिर से ब्लॉक, जिला, शहर स्तर तक खड़ा किया जाए। देखना होगा कि वे इन दोनों राज्यों में कितनी ताकत झोंकेंगे और उन्हें कितनी कामयाबी मिलती है।